लास्ट क्लास में हमने कहा था कि भैया हमारे पार्टनर्स की कैपिटल को मेंटेन करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड, जहां पर हमने कहा था कि पार्टनर्स की कैपिटल को मेंटेन करने के लिए, अगर हर पार्टनर की कैपिटल को मेंटेन करने के लिए अगर एक सिंगल अकाउंट ही बना जाता है तो वो होती है फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड, जिसमें हर पार्टनर की कैपिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल एक ही अकाउंट बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं हमारा जो सेकंड मेथड है फिक्स कैपिटल मेथड। मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में ये बता दिया था कि भैया यहाँ पर हमारे जो पार्टनर्स है, जितने भी पार्टनर है, हर पार्टनर को, सबसे बड़ी बात क्या है, हर पार्टनर की कैपिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए, कैपिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए भैया दो अकाउंट बनेंगे। एक बनेंगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, और जो दूसरा जो बनेगा ये हर पार्टनर का बनेगा कैपिटल अकाउंट फॉर ईच पार्टनर। ये ध्यान रखना भैया, अब ये मत समझ लेना कि टोटल दो अकाउंट, नहीं, ईच पार्टनर, हर पार्टनर की कैपिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए दो अकाउंट बनेंगे। एक बनेंगे फिक्स कैपिटल और एक जो बनेगा वो बनेगा करंट कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का नाम आ जाएगा पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट। ये दो अकाउंट जो है वो मेंटेन किए जाएंगे। ये हमने इंट्रोडक्शन में भी समझा था। हर पार्टनर का, मिस्टर ए है मान लीजिए, तो ए की फिक्स कैपिटल और मिस्टर ए का करंट अकाउंट, करंट कैपिटल अकाउंट, मिस्टर बी का फिक्स कैपिटल, मिस्टर बी का करंट अकाउंट। ये जो है ये होगा जहां पर हम फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड कर रहे हैं। अब हमने जो भी ट्रांजैक्शन है उन ट्रांजैक्शंस को डिटेल में इस मेथड के अकॉर्डिंगली चेक कर लिया। अभी हमें सिर्फ इतना समझना है, अब हमारे सामने जो ट्रांजैक्शन तो वही है। हमारे सामने ट्रांजैक्शन क्या थे भैया, अगर मैं आपसे कहूं कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन है जो सामान्यतः पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स के बीच में होते हैं, तो पहला जो था ट्रांजैक्शन हमने कहा भैया इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कैपिटल, इंट्रोड्यूस न्यू कैपिटल, नई पूंजी लगाता है। ये पूंजी मैंने कहा चाहे वो कैश के फॉर्म में लगाए, बैंक के फॉर्म में लगाए, या वो कोई एसेट्स लेके आता है। ये पहला ट्रांजैक्शन हो गया। दूसरा जो ट्रांजैक्शन हमने बताया था जहां पे वो अपनी एग्जिस्टिंग कैपिटल में से एक बड़ा अमाउंट विड्रॉल करता है, तो विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल, रूटीन ड्रॉइंग नहीं, विड्रॉल फ्रॉम, ये बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा ट्रांजैक्शन हो गया। अपनी बड़ा अमाउंट जो है मुख्य कैपिटल में से लेके चला जाता है। अब ये कैसे ले जाएगा, ये भी जो कैपिटल है कैश के फॉर्म में, बैंक के फॉर्म में, या कोई एसेट्स के फॉर्म में भी ले जा सकता है, या गुड्स के फॉर्म में लेके आ गया तो हम परचेज को भी क्रेडिट कर सकते हैं। तीसरा जो ट्रांजैक्शन था भैया, तीसरा जो ट्रांजैक्शन था, जो भी कैपिटल है पार्टनर की, उन पार्टनर्स की कैपिटल पर हमने इंटरेस्ट चार्ज किया था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है भैया। उसके अलावा क्या ट्रांजैक्शन हो गया, जो पार्टनर साहब रेगुलर अपने घर खर्च करने के लिए बार बार ड्राइंग लेके आ रहा है, सॉरी ड्राइंग निकाल रहा है, पैसा निकाल रहा है बिजनेस में। और क्या ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, आपने जो ड्राइंग की उस पर आप फर्म ने इंटरेस्ट चार्ज किया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ फास्ट क्यों हूँ, क्योंकि मैं इन ट्रांजेक्शन्स को ऑलरेडी डिस्कस अपन कर चुके हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया भैया। और क्या हो गया, और हमने पार्टनर्स को रेम्युनेशन दिया, पार्टनर्स को किसी भी फॉर्म में पार्टनर्स को रेम्युनेशन डिस्ट्रीब्यूट किया। ये रेम्युनेशन जो है पार्टनर को हम सैलरी के फॉर्म में, बोनस के फॉर्म में, या फिर भैया कमीशन के फॉर्म में भी दे सकते हैं। जैसे हमारे एग्रीमेंट में मेंशन है ना, उसके हिसाब से हम ये दे देंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अगला जो ट्रांजैक्शन था वो था कि भैया साल के एंड में जो भी प्रॉफिट या लॉस आया तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, या तो प्रॉफिट होगा और या आपको लॉस होगा। ये जो फाइनल लॉस आया वो हम
पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, भैया ये आपका प्रॉफिट है, आपकी कैपिटल में जमा कर दो। बात है सर आपने रिपीट क्यों किया? सामान्यतः हमें पार्टनर्स के बीच में यही ट्रांजैक्शन मिलेंगे, इसके अलावा और कोई ट्रांजैक्शन नहीं मिलेगा। जहां हम दो सेपरेट अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं भैया, बस बहुत सिंपल सा काम था। जहां हम दो सेपरेट अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो हमें ध्यान ये रखना है कि ये बहुत सारे जो ट्रांजैक्शन है उसमें पहले जो दो ट्रांजैक्शन है भैया, ये जो दो ट्रांजैक्शन है, जहां पर पार्टनर ने पैसा लगाया और अपने मुख्य कैपिटल में से पैसा विड्रॉल कर लिया। बात समझ जाए, लैंग्वेज जो आएगी पार्टनर विड्रॉल फ्रॉम हिज कैपिटल, ये शब्द आना चाहिए। पार्टनर्स ड्राइंग आई, ये काम नहीं आएगा, ड्राइंग इज डिफरेंट। कैपिटल में से मुख्य हिस्सा निकालना और अपनी रूटीन ड्राइंग करने में फर्क है। तो जहां क्वेश्चन में हिंट आता है कि पार्टनर ने कैपिटल में से ड्राइंग कर ली, नहीं भैया, ड्राइंग ये वाला हिस्सा नहीं है। पार्टनर्स ने कैपिटल में से पैसा विड्रॉल कर लिया, यानी कि ये कुछ इंडिकेशन दे रहा है कि यहां पर फिक्स कैपिटल की बात कर रहा है। एक जो कैपिटल का हिस्सा होगा वो मुख्य हिस्सा होगा। सामान्यतः पार्टनर छेड़ते नहीं है, एग्रीमेंट में डिसाइड हो जाता है। जैसे मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर हैं, बोला कि भी 25-25 लाख रुपए हर पार्टनर लेके आएगा और दोनों का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो सामान्यतः दोनों का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो इक्वल ही रहेगा। ये अगर सामान्य लैंग्वेज है तो ये लोग कोशिश करेंगे कि एज पर एग्रीमेंट जो अमाउंट है ना वो हमेशा उसमें मेंशन रहे, वो हमेशा उसका डिपॉजिट रहे। रूटीन छोटे मोटे ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट से संभाले जाएंगे। तो हमने क्या किया, इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पे हमने अभी नाम दिया था पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट ओपन करेंगे। पार्टनर्स फिक्स कैपिटल का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए ए है तो ए फिक्स कैपिटल, बी फिक्स कैपिटल। अब आपको हिंट कैसे पता चलेगा? और रूटीन इनके अलावा जो भी ट्रांजैक्शन है भैया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से लगा के प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, ये सारे के सारे जो ट्रांजैक्शन है ये पार्टनर्स के करंट अकाउंट में शिफ्ट हो जाएंगे। पार्टनर्स करंट कह दीजिए, पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट एक ही बात है, ठीक है ना। करंट कैपिटल अकाउंट, ये दो सेपरेट अकाउंट मेंटेन होंगे। मिस्टर ए का ये भी होगा, मिस्टर ए का ये भी होगा। अब इसके अलावा ध्यान रखना, अगर एग्जिस्टिंग बैलेंस होगा, एग्जिस्टिंग कोई रनिंग बिजनेस है तो क्वेश्चन के अंदर जो पार्टनर्स के जो फिक्स कैपिटल है, आपको कैसे पता चलेगा कि भैया क्वेश्चन जो है हमसे इस मेथड से एंट्री कराना चाह रहा है या जो फ्लक्चुएशन मेथड है उससे काम कराना चाह रहा है, आपको कैसे पता चलेगा? आपके क्वेश्चन में लैंग्वेज आएगी। जैसे मान लीजिए अगला आगे क्वेश्चन में प्रैक्टिकल बहुत सारे करवाने वाला हूं, तो आपके क्वेश्चन के अंदर ही हिंट आएगा। जैसे मैं अभी एक थोड़ा सा एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मेरे सामने है अभी क्वेश्चन नंबर ये 21। देखिए 21 क्वेश्चन के अंदर अगर लैंग्वेज स्टार्ट करें, ठीक है ना, तो इसके बीच में लाइन है फॉलोइंग फिक्स कैपिटल मेथड, यानी कि क्या हुआ, पहले कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां डायरेक्टली क्वेश्चन ये बोलेगा कि पार्टनर्स के फिक्स कैपिटल और पार्टनर्स के करंट कैपिटल आपको मेंटेन करनी है। ये क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया, पर एग्जामिनर इतना बोला नहीं है भैया, ना वो आपको बच्चा समझता है। तो वो क्या करेगा, आपको डायरेक्ट न दे के आपको बैलेंस देगा कि मिस्टर एज फिक्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज ₹10 लाख, मिस्टर बी फिक्स कैपिटल वर्ड यूज कर लिया ना। इसका मतलब ये आपको एक हिंट दे रहा है कि भैया यहाँ पर दो सेपरेट अकाउंट मेंटेन करने हैं, तो इन ट्रांजैक्शन को अलग अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, इस अकाउंट में रिकॉर्ड करना है और इसको इसमें रखना है। एंट्री वो को वो है भैया, कोई फर्क नहीं है। बस जहाँ एंट्री आप कर रहे थे ना, पहला जैसे पैसा आया, एंट्री क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल, राम की जगह फिक्स कैपिटल, राम्स फिक्स कैपिटल बस। और यहाँ जो हम एंट्री कर रहे थे मिस्टर राम कैपिटल, उसकी जगह राम्स करंट अकाउंट। अभी आगे डिटेल में करते हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। सिर्फ ये समझना है कौन से ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में जाएंगे। तो जो हमारे की मतलब मेन जो अकाउंट है, ये हमारे मेन अकाउंट हो गए। ये मेन अकाउंट जो है दो, ये तो रिकॉर्ड होंगे हमारे फिक्स कैपिटल में,
और रिमेनिंग जितने भी ट्रांजेक्शन है वो सारे के सारे करंट अकाउंट में। तो क्वेश्चन के अंदर इनके आपको ओपनिंग बैलेंस दिखाई दे सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इनके आपको ओपनिंग बैलेंस दिखाई दे सकते हैं, सामान्यतः क्रेडिट बैलेंस ही होगा। और हमारे जो करंट अकाउंट है इनके भी ओपनिंग बैलेंस आपको दिखाई दे सकते हैं, पर बैलेंस देख के ये मत समझ लेना कि ये क्रेडिट बैलेंस है, ये सामान्यतः क्रेडिट होते हैं, पर कभी कभी डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। सामान्यतः ना छोटे मोटे हिसाब किताब भी तो कर रहे हैं ना, इसमें छोटे मोटे हिसाब किताब में कई बार हमारा अमाउंट विड्रॉल जो है वो ज़्यादा हो जाता है। साल के एंड में हिसाब देख के हो सकता है पार्टनर वो वापस लेके आ जाए, या उसको देख के नेक्स्ट ईयर की ड्राइंग वो कम करेगा तो बैलेंस हो जाएगा। पर हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा करंट अकाउंट का, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ नहीं दे रखा है क्रेडिट डेबिट के, तब आपको ट्रीट करना है क्रेडिट बैलेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, पार्टनर्स करंट बैलेंस इज 2 लाख एंड 1 लाख, पार्टनर्स करंट अकाउंट बैलेंस इज 2 लाख एंड 1 लाख, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ऐसी स्थिति में डिफॉल्ट हमें क्रेडिट बैलेंस ही ट्रीट करना है। परंतु अगर क्वेश्चन में डेबिट आपसे कहना चाहता है तो वहां स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन में लिखा होगा कि पार्टनर्स मिस्टर बीज करंट बैलेंस इज डेबिट रुपीज 1 लाख। इस तरह से क्वेश्चन आपको एक हिंट देगा, इंडिकेशन देगा कि भैया ये जो पार्टनर है ना इसका डेबिट बैलेंस है। मैं फिर बता रहा हूं, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है आपके दिमाग से डेबिट बैलेंस ट्रीट नहीं करना है। बाय डिफॉल्ट जो नेचुरल बैलेंस होते हैं इन अकाउंट के वो हमेशा हमेशा क्रेडिट होते हैं। हमारे जो भी लाइबिलिटी, हमारे कैपिटल भी तो लाइबिलिटी है ना बिजनेस की, तो जो भी लाइबिलिटीज़ है उन लाइबिलिटीज़ के नेचुरल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होते हैं। हमने अभी प्रीवियस क्लास में ही देखा था, जब भी वो लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, नई कैपिटल आएगी, पैसा उसको देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, हर स्थिति के अंदर, हर स्थिति में भैया क्या होता है, हर स्थिति के अंदर उसकी कैपिटल लाइबिलिटी वो कैपिटल जो है उसको हम क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि वो इंक्रीज हो रही है लाइबिलिटी बिजनेस की। और जहाँ जहाँ वो पैसा निकाल रहा है हमारी जो कैपिटल है वो डेबिट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समझा कि भाई हमारे पास ये जो ट्रांजेक्शन है सामान्यतः ये वो ट्रांजेक्शन है जो पार्टनर और बिजनेस फर्म और पार्टनर के बीच में ये सामान्यतः ये ट्रांजेक्शन्स होते हैं, सामान्यतः ट्रांजेक्शन होते हैं। ये ट्रांजेक्शन हमें फिक्स कैपिटल में मेंटेन करने, रिमेनिंग जो ट्रांजेक्शन है वो भैया हमें मेंटेन करने कहाँ पर, उसके हमें मेंटेन करने पार्टनर्स करंट अकाउंट में। अब मैं जल्दी से आ जाता हूँ इसके अकाउंटिंग पार्ट में कि इनकी एंट्रीज किस तरह से करनी है, 1 बाय 1 ट्रांजेक्शन समझेंगे, साथ ही साथ कंपेयर भी करेंगे कि यही ट्रांजेक्शन अगर फ्लक्चुएशन में थी, फ्लक्चुएशन मेथड में था, तब हमने कैसे किया था और यहाँ कर रहे हैं, दोनों में फ़र्क क्या पड़ रहा है, ये भी समझते हुए अब अपन आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर हमारा अकाउंट का फॉर्मेट क्या रहेगा, और उस फॉर्मेट के साथ साथ में हम ये भी देखेंगे कि भैया हमारे जो ट्रांजेक्शन्स है यहाँ पे जर्नल एंट्री किस तरह से होगी। तो सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन है, जो ट्रांजेक्शन हमारे सामने आता है, सबसे पहले काम करते हैं, सबसे पहले आप कौन कौन से जो 2 अकाउंट बताए पहले वो 2 अकाउंट प्रॉपर फॉर्मेट में बना देते हैं। चलिए भैया, तो ये हमारा जो पहला जो अकाउंट खुलता है वो खुलता है पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। ठीक है भैया, पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट, ये हमारा एक अकाउंट खुलेगा। और जो दूसरा हमारा अकाउंट है हमने क्या नाम दिया, पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट कह दीजिए या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कह दीजिए। पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट, ये हमारा दूसरा अकाउंट हो गया भैया। वही जर्नल एंट्रीज है, बस फर्क थोड़ा सा भैया इतना है कि यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम उस ट्रांजेक्शन, जो भी हमारे सामने ट्रांजेक्शन्स होंगे उन ट्रांजेक्शन्स को, कुछ जो इनिशियली 2 ट्रांजेक्शन देखे थे वो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे और बाकी यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली ही हम हमारी जर्नल एंट्री करने वाले हैं। चलिए, तो जो सबसे पहली चीज़ होगी, अगर हमारा पुराना बिजनेस चला आ रहा है और मान लीजिए हमारे बिजनेस में हम बार बार एग्जांपल जो ले रहे हैं कि भैया मिस्टर ए और बी ये 2 पार्टनर हैं,
ठीक है। तो पार्टनर जो वर्ड है, मान लीजिए ए का अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो ए का नाम आ जाएगा, और ये भी अगर ए का कर रहे हैं तो ए कर रहे हैं। जिस पार्टनर का हम बना रहे हैं उस पार्टनर का नाम आ जाएगा, एज करंट अकाउंट और एज फिक्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल का फंडा ये है कि पार्टनर्स आपस में म्यूचुअली डिसाइड करके एक फिक्स अमाउंट कर देते हैं कि भैया ये अमाउंट तो मिनिमम से मिनिमम है, ये तो फिक्स आपको बिजनेस में रखना ही है। तो अगर हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो जो पुराना बिजनेस है, सॉरी जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है, उसके कुछ उस लास्ट फाइनेंशियल ईयर के कुछ ओपनिंग बैलेंसेस होंगे जो हमें नेक्स्ट ईयर के इस साल की शुरुआत के अंदर हमको कैरी फॉरवर्ड करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो मिलेगा इस अकाउंट का बैलेंस बीडी मिलेगा भैया। सामान्यतः क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिट लिखा हो तो हमें कोई लड़ाई नहीं करनी है, हमें डेबिट में लिख लेना है। इसी तरह से जो पार्टनर्स का करंट अकाउंट है इसका भी सामान्यतः क्रेडिट बैलेंस ही मिलेगा, बाई बैलेंस बीडी। पिछले साल का आपने कैरी फॉरवर्ड करके इधर आपको लेके आना है तो आपको मिलेगा। परंतु अगर मान लीजिए अगर आपको कभी भी डेबिट बैलेंस मिले तो भी कोई बात नहीं भैया, डेबिट बैलेंस लिख दीजिए। ठीक है, इसको मैं स्टार कलर अलग कर देता हूँ। चलिए, इसका सिंपल सा मीनिंग ये होगा कि या तो ये वाला आएगा या ये आएगा, दोनों नहीं आएंगे। चलिए ठीक है ना, 3 डॉट लगा देता हूँ। दोनों बैलेंस कभी नहीं आ सकते। क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में लिख लीजिए और डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में लिख दीजिए। अब हम 1 बाय 1 हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो जो हमारे सामने पहला जो ट्रांजेक्शन आया था भैया, यहाँ मैं एक लाइन खींच देता हूँ ताकि ये इस सीट को इस सीट से बाइफिकेट कर सकूं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन ओपनिंग बैलेंसेस आ गए। ओपनिंग बैलेंसेस ना कर कैपिटल इंट्रोड्यूस के लिए अगर बात करता है कि भैया कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय पार्टनर, नया बिजनेस होगा तो ओपनिंग बैलेंसेस होगी नहीं और नई कैपिटल इंट्रोड्यूस होगी, और अगर पुराना बिजनेस है तो हो सकता है उसने कोई नया कैपिटल इंट्रोड्यूस की हो, तो वर्ड आएगा कैपिटल इंट्रोड्यूस। जो हमने पहली एंट्री बताई, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय पार्टनर, ए बी जिसका भी नाम दे रखा है। तो भैया मान लीजिए कि भैया मिस्टर जो ए है उसने जो भी अमाउंट लगाया है, तो ये जो अमाउंट कैपिटल लगाएगा ये एंट्री मैंने कहा कहाँ आने वाली है, ये हमारे पार्टनर्स फिक्स कैपिटल में आने वाली है। तो ये जो कैपिटल इंट्रोड्यूस है कैश के फॉर्म में, या हमने कहा बैंक के फॉर्म में, या कोई एसेट्स के फॉर्म में, जैसे ही हमारा पार्टनर, जिस वे से हमारा पार्टनर लाएगा उस वे से हम इससे क्या कर देंगे, रिकॉर्ड। अब यहाँ पे हमारी जनरल एंट्री क्या बनी भैया, देखिए ज़रा, हमारी जनरल एंट्री बन गई वही कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, और या जो भी एसेट्स के फॉर्म में लाया है वो एसेट्स अकाउंट डेबिट। जिस फॉर्म में ही हमारी कैपिटल आई है वो हमने एंट्री कर दी। क्योंकि कैपिटल के क्रेडिट में जा रहा है भैया, क्रेडिट में जा रहा है ना, तो हमें यहाँ पे भी कैपिटल अकाउंट जो है टू वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ देखना, नई कैपिटल आई है या हमारी एग्जिस्टिंग कैपिटल बाहर निकल रही है, ये दोनों ही एडजस्टमेंट हमेशा पार्टनर्स फिक्स कैपिटल में जाएगा। तो जो हमारे पार्टनर है, पार्टनर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जगह शॉर्टेज है इसलिए मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ, आप कंटिन्यू में लिख सकते हो। तो ये हमारी जनरल एंट्री होगी, नरेशन लिख दीजिए। अब यहाँ पे हमारे एग्जांपल में मान लीजिए ये जो है ये मिस्टर ए है मान लीजिए, तो ये जो ए है उसका नाम आ जाएगा, ए का नाम आ जाएगा, और जो भी अमाउंट है मान लीजिए 1 लाख रुपए लगाए, 2 लाख रुपए, उसकी पोस्टिंग यहाँ कर देंगे। अब हमारे पास 2 अकाउंट खुल गए। कैश के अकाउंट के अंदर 2 लिख दीजिए, डेबिट साइड के अंदर 2 पार्टनर्स फिक्स कैपिटल, और पार्टनर्स जो फिक्स कैपिटल है भैया इसके अंदर हम लिख देंगे, कहाँ पे बैठा है ये, क्रेडिट साइड में बैठा है, क्योंकि पूंजी इंक्रीज हो रही है, हमने क्रेडिट साइड के अंदर इसको बैठा दिया। इस ट्रांजेक्शन की हमने क्या कर दी, लेजर पोस्टिंग कर दी। अब बात करते हैं, इस ट्रांजेक्शन को मैं इरेज कर देता हूं। अगर यही पार्टनर जो है हमारा अगर कैपिटल विड्रॉल कर लेता है, अगर पार्टनर्स कैपिटल विड्रॉल कर लेता है तो उस केस में हमारी जनरल एंट्री क्या होगी वो समझते हैं। चलिए, तो सेकंड नंबर जो हमारा ट्रांजेक्शन है जहां हमने सीखा है, हमें सीखना है कैपिटल विड्रॉल बाय पार्टनर, कैपिटल
विड्रॉल बाय पार्टनर, कलर चेंज रह गया, कोई बात नहीं, चलिए। कैपिटल विड्रॉल बाय पार्टनर, पार्टनर ने पैसा निकाल लिया। इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट कहाँ देना है, इस अकाउंट में, इस अकाउंट में। हमारी कैपिटल के जो मेजर चेंजेस होंगे वो हमारे पार्टनर्स फिक्स कैपिटल में ही जाएंगे। तो टू भैया जिस फॉर्म में भी पैसा ये निकाला है, जिस फॉर्म में ही पैसा निकाला है, तो टू जो पार्टनर है वो कैश के फॉर्म में निकाल सकता है, बैंक से ले सकता है, या कोई एसेट्स के फॉर्म में विड्रॉल कर सकता है, या माल भी तो ले सकता है। माल लेकर तो क्या एंट्री करेंगे, यूज ऑफ गुड्स अदर देन परचेज, अदर देन सेल, तो ऐसे केस में हम परचेज को टू करते हैं। तो ये हमारी एंट्री हो गई पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर मान लीजिए कैश में विड्रॉल है, तो यहाँ मुझे एंट्री क्या मिली भैया, यहाँ मुझे एंट्री क्या मिली, पार्टनर, जहाँ मुझे एंट्री मिल गई भैया पार्टनर्स फिक्स कैपिटल, पार्टनर फिक्स कैपिटल, कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो भी अमाउंट है टू मैंने कहा कैश के फॉर्म में, जिस फॉर्म में भी गया है, कैश, बैंक, माल ले लिया तो परचेज, और अगर कोई एसेट्स ले ली है तो एसेट्स, जिस फॉर्म में भी गया है। लेजर पोस्टिंग की पार्टनर्स फिक्स कैपिटल है, उसमें डेबिट में हमने डाल दिया बस। ये जो दो ट्रांजैक्शन है भैया, ये जो दो ट्रांजैक्शन हैं, ये ट्रांजैक्शन पार्टनर्स की फिक्स कैपिटल में जाएंगे। इसके अलावा जितने भी रूटीन ट्रांजैक्शन है, जो डे टू डे लाइफ में के जो ट्रांजैक्शन है, वो हम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ मैंने आपसे बात की कि यहाँ जो भी हमारा पार्टनर है भैया, उस पार्टनर का नाम आएगा, ध्यान नहीं रखना है। अगर ये ट्रांजैक्शन ए कर रहा है तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, ए का नाम लिखेंगे। हमें ध्यान रखना है, ये पार्टनर अगर ए है तो ए का नाम लिखेंगे, बी है तो बी का नाम लिखेंगे। पार्टनर के नाम से ये एंट्री होगी, ए इज फिक्स कैपिटल, बी इज फिक्स कैपिटल, जिसके साथ ही फर्म का ये ट्रांजैक्शन हुआ है। अब बताइए इस ट्रांजैक्शन के अंदर हमारी अंडर फिक्स मेथड और फ्लक्चुएशन में फ़र्क क्या था, सिर्फ यही था कि वहाँ पार्टनर्स कैपिटल का जो एक ही अकाउंट था, तो ये फिक्स जैसा वर्ड नहीं था, एज कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे हमने कहा पहले जो दो ट्रांजैक्शन थे ना, उन ट्रांजैक्शन को हमको, जहाँ हम हमारे जो कैपिटल है उसके मेजर चेंजेस को इंडिकेट करते हैं, वो यहाँ आएंगे और रूटीन ट्रांजैक्शन यहाँ आएंगे। एंट्री वो को वो है, वहाँ पार्टनर कैपिटल अकाउंट था, यहाँ पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बाइफर्केशन आ रहा है, आइदर फिक्स कैपिटल या करंट कैपिटल, ठीक है ना। अब इसके अलावा और कोई बात है नहीं, रिमेनिंग ट्रांजैक्शन हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तीसरा ट्रांजैक्शन क्या आया था हमारे सामने भैया, उसको भी देख लेते हैं। तीसरा जो मेजर ट्रांजैक्शन हमारे सामने आता है वो आता है कि जो भी पार्टनर है, जो भी पार्टनर है, पार्टनर ने जो भी कैपिटल का बैलेंस है, उस कैपिटल बैलेंस पे उसको इंटरेस्ट देना अलाउ किया है, तो दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या ट्रांजैक्शन हो गया भैया, तीसरा ट्रांजैक्शन जो हमारे सामने आता है वो आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमारे सामने ट्रांजैक्शन आता है। तो हम इस ट्रांजैक्शन को, अब हमने कहा ये जो ट्रांजैक्शन है ना भैया, यहाँ हमारी कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज होगा, बट ये वाला नहीं, ये वाला। अब रिमेनिंग जितने भी ट्रांजैक्शन है यहाँ रिकॉर्ड करने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं डिटेल बता चुका हूँ, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, बस यही फर्क था, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब भैया ये बताइए जो भी अमाउंट था ना वो आप मेंशन कर लीजिए, डेबिट में, क्रेडिट में मेंशन कर लीजिए। अब ये ट्रांजैक्शन हमें सिर्फ इतना ही फर्क पड़ रहा है कि बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये ट्रांजैक्शन हमने यहाँ रख दिया। वहाँ हमारे पास एक ही अकाउंट था, तो पहले चेंजेस और रिमेनिंग छोटे मोटे चेंजेस, सारे के सारे जो चेंजेस थे हम एक ही अकाउंट में ट्रीट कर रहे थे, और यहाँ पे हमने बाइफर्केशन कर दिया। अगला जो हमारे पास ट्रांजैक्शन आता है भैया, पार्टनर्स ने अगर ड्राइंग करी तो क्या होगा, तो वही एंट्री है। अगर पार्टनर्स की ड्राइंग है भैया, लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ मेरी थोड़ी सी स्पीड तेज है क्योंकि फ़र्क एंट्री वो है,
फर्क सिर्फ और सिर्फ अकाउंट का समझना है कि कौन से इस अकाउंट में एंट्री करनी है, कौन सी इस अकाउंट में करनी है। एंट्री तो वो की है। तो 4 नंबर ट्रांजैक्शन, 4 नंबर ट्रांजैक्शन, जहां पार्टनर्स अगर ड्राइंग करते हैं, पार्टनर्स अगर ड्राइंग करते हैं तो इस केस में क्या हो जाएगा भैया, इस केस में क्या एंट्री होगी, ड्राइंग एंट्री क्या होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। सबसे पहले जैसे ये ड्राइंग मान लीजिए मिस्टर ए की है, तो एज ड्राइंग अकाउंट डेबिट, जो भी पार्टनर का नाम में है, अकाउंट ए ने कितनी की और बी ने कितनी की। तो ड्राइंग किस फॉर्म में होगी भैया, पहली एंट्री ड्राइंग कैश के फॉर्म में हो सकती है, सेम वही बात बैंक के फॉर्म में हो सकती है, जिस फॉर्म में भी की उस फॉर्म को हम यहाँ लिख देंगे। तो पहली एंट्री तो ये होती है, तो मान लीजिए कैश ट्रीट करता हूँ, तो कैश अकाउंट, जो भी अमाउंट की ड्राइंग है वो हो गई। और हमने कहा ये जो ड्राइंग अकाउंट है, हमारे पास एक ड्राइंग अकाउंट ओपन हो गया। ये जो ड्राइंग अकाउंट है ये साल के एंड में, चूंकि ये पर्सनल अकाउंट है तो ये P&L में शिफ्ट ना होके ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे ड्राइंग जो है एक स्पेसिफिक अमाउंट, मान लीजिए ये ड्राइंग है 5,000 रुपये की मिस्टर ए द्वारा, ठीक है। तो ये जो ड्राइंग है ना टू कैश के फॉर्म में यहाँ 5,000 से बैठी है ऑलरेडी। हमें करना है इस अकाउंट को साल के एंड में क्लोज, और इसको शिफ्ट करना है कहाँ पे, चूंकि ये पर्सनल अकाउंट है। हमने क्या बताया, जहाँ पर्सनल और रियल अकाउंट होते हैं ना, इनके बैलेंसेस हमेशा आगे कैरी होंगे। और P&L रिलेटेड जितने भी हैं, नॉमिनल अकाउंट जितने भी हैं, वो सारे के सारे जाते हैं कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब उस जो हमारा अकाउंट है नॉमिनल, उसका नेचर क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि वो ट्रेडिंग में जाएगा, P&L में जाएगा, या यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा। तो फिलहाल ड्राइंग अकाउंट जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही है। चाहे पहले प्रोप्राइटरशिप थी, पहले पिछले साल क्लास के अंदर हमने देखा, जहाँ ड्राइंग जो है, अगर वो ड्राइंग जो भी बैलेंस होता है साल के एंड में, हमेशा ये पर्सनल अकाउंट है, ये अल्टीमेटली रिप्रेजेंट करेगा पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंस को। तो इसको भी कैपिटल में ही ट्रांसफर करेंगे, ये P&L से क्लोज होने वाले नहीं है। तो बाई हमने क्या लिखा, इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए मैंने एंट्री क्या लिखी, बाई कैपिटल अकाउंट। हुआ क्या देखिए, जनरल एंट्री क्या मिली, कैपिटल अकाउंट डेबिट। जनरल एंट्री क्या मिली भैया, जनरल एंट्री मिल रही है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग, यानी कि हमारी जो ड्राइंग है वो अकाउंट खत्म हो गया। अब ये कैपिटल किसकी है भैया, ये कैपिटल है मिस्टर ए की, ठीक है। तो एज कैपिटल की जगह यहाँ वर्ड आ जाएगा एज करंट कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन फिक्स में तो होने नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया एज करंट अकाउंट में चले जाएंगे। तो जो ए का जो मेरे पास करंट अकाउंट आया है ना, ये जो ए का करंट अकाउंट आया है, यहाँ मैंने लिख दिया बाई, देखिए कहाँ बैठा है, एंट्री क्या हुई, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग। तो हमारा जो ये जो अकाउंट है भैया कैपिटल, ये डेबिट साइड में बैठा है ना, डेबिट में बैठा है, तो टू डेबिट बैठा ना, तो टू ड्राइंग, तो टू ड्राइंग लिख के हम इस एंट्री को पास कर देंगे। परंतु ये जो होगी वो साल के एंड में, या जो हमारा स्पेसिफिक पीरियड है उस पीरियड के एंड में नेट कितना ड्राइंग है वो सारा का सारा हम कैपिटल में डालेंगे। और कैपिटल भी कौन सी, करंट वाली, नॉर्मल वाली नहीं भैया, ये देखिए करंट वाली, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड कर लिया। इसी तरह से अब हम बात करेंगे जो अगर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलाउ करती है, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलाउ करती है तो उसका भी ट्रीटमेंट ठीक ऐसे ही होगा। चलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 5th नंबर ट्रांजैक्शन हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर ड्राइंग पे आपकी जो पार्टनरशिप डीड है वो इंटरेस्ट अलाउ करती है, ये जो इंटरेस्ट है हमें आ रहा है तो हमारे लिए इनकम होगी भैया, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर वही बात है, अगर पार्टनर्स ने ये जो इंटरेस्ट है, अगर पार्टनर ने ये जो इंटरेस्ट है ना, ये कैश के फॉर्म में दे दिया, दो रास्ते बताए थे मैंने आपको, ये या तो कैश के थ्रू सेटल्ड होंगे, कैश या बैंक के थ्रू, या एडजस्टमेंट एंट्री ओनली। ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है
और इंटरेस्ट ऑन कैश के लिए कैपिटल पे भी वही प्रोविजन था, या तो ये कैश में सेटल्ड होते हैं, कैश या बैंक, या फिर ये एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू ही सेटल्ड होंगे। इनमें से जो भी ऑप्शन अवेलेबल दिया हुआ है। अगर कैश के थ्रू है तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बात खत्म। परंतु अगर एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू हो रहे हैं तो ऐसे केस में ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया बिजनेस के लिए इनकम है ना, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम का काम करेगा। और चूंकि एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट, करंट कैपिटल अकाउंट। अब ये पार्टनर कौन है यहाँ पे, ये पार्टनर है मिस्टर ए। मान लीजिए ये हम ड्राइंग बात कर रहे हैं ए की, तो मिस्टर एज करंट अकाउंट जो भी अमाउंट है, तो मान लीजिए ये 2000 रुपये था, तो 2000 रुपये डेबिट और 2000 रुपये क्रेडिट। पार्टनर्स करंट अकाउंट जो है वो डेबिट में बैठा है भैया, डेबिट में बैठा है तो डेबिट में बैठा दीजिए। यहाँ पर भी क्या दिक्कत है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो भी फिगर है 2000 का फिगर है, मान लीजिए ए द्वारा ये किया गया है, तो ए का हमने यहीं पे ट्रीटमेंट करके लिख दिया। सारी की सारी वही बातें भैया, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ मेजर सिग्निफिकेंट कैपिटल का इंट्रोड्यूस और उस कैपिटल से विड्रॉल, ये हम इस अकाउंट में कर रहे हैं, बाकी वो एंट्रीज है हमारी, ठीक है, कोई फर्क नहीं। आ जाता हूँ फिर से अगले ट्रांजेक्शन के ऊपर। नेक्स्ट जो मेरा ट्रांजेक्शन है भैया, उस ट्रांजेक्शन का नाम क्या है, नेक्स्ट जो हमारा ट्रांजेक्शन है भैया, जहाँ पे हम हमारे बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब हो गया 6 नंबर, रेमुनेशन टू पार्टनर, रेमुनरेशन टू पार्टनर। यहाँ पे वही बात है, ये पार्टनर जो होंगे या तो अपना रेमुनेशन कैश में विड्रॉल कर रहे हैं और या एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू कर रहे हैं। ये बात हर जगह लागू रहेगी। और एडजस्टमेंट अगर कैश में विड्रॉल कर लेते हैं या बैंक से विड्रॉल कर लेते हैं तो सिंपल जो ट्रांजेक्शन हुआ, रेमुनेशन जो आया, मान लीजिए रेमुनेशन दिया सैलरी के फॉर्म में, क्या क्या दे सकते हैं रेमुनेशन भैया, ये जो रेमुनेशन है ना, ये दे सकते हैं सैलरी के फॉर्म में, कमीशन के फॉर्म में या बोनस के फॉर्म में। अगर विड्रॉल हो गया तो बोनस अकाउंट डेबिट टू कैश, बात खत्म। परंतु अगर एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू होता है तो एंट्री हो जाएगी, मान लीजिए ये सैलरी है हमारा, तो एंट्री हो गई सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, शॉर्टकट में लिख दूं, चलिए पूरा लिख देता हूं, करंट कैपिटल अकाउंट। अब अगर ये मान लीजिए सैलरी की बात करते हैं ए की, अगर सारे पार्टनर हैं तो कोई बात नहीं, मान लीजिए 2 पार्टनर है, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, 2 पार्टनर है, 15,000 रुपये सैलरी अलाउ की, ए को सैलरी करी 15,000 और बी को भी करी 15,000, ठीक है, 15,000 यहाँ पे आ गई, 15,000 यहाँ पे आ गई, टोटल सैलरी कितनी भैया 30,000 हो गया। सिंपल सा एग्जांपल, टोटल 30,000 अगर आपने सैलरी अलाउ की है तो सैलरी अकाउंट डेबिट 30,000, ए को कितनी दी 15 और बी को दी 15। इस तरह से हम हमारे रेमुनेशन को जिस फॉर्म में भी उन्होंने बता रखा है उसी फॉर्म में हम उसको कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट। अब देखिए हमारे पास फिर से हमारा करंट अकाउंट आ गया, चूंकि ये एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू है तो हमारी जो कैपिटल है वो क्या हो रही है, देखिए क्रेडिट हो रही है। चलिए तो क्रेडिट में कर देते हैं एंट्री, बाई यहाँ सैलरी की बात थी तो सैलरी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं भैया, हमें क्या दिक्कत है, जिस फॉर्म में दिया है उसी फॉर्म में, तो बाई सैलरी कमीशन बोनस जो फॉर्म में आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है उस फॉर्म में भैया हम यहाँ लिख देंगे। ये हमारा पहला काम हो गया। जहाँ जहाँ पैसा आ रहा है इंक्रीज हो रहे हैं हमारे बैलेंसेस। लास्ट में जो प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास बचा, ये सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद में, ये सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद में जो फाइनल हमारे पास प्रॉफिट बचा वो प्रॉफिट कहाँ जाएगा, वो प्रॉफिट जाएगा पार्टनर्स के, प्रॉफिट कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट
यहाँ पे भी वही बात है, ये फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन हाथों हाथ वो भाई लोग लेके चले गए या एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू हुआ है ओनली। तो हम मानते हैं एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू हुआ होगा। अगर प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे ये जो फिगर आएंगे ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आएंगे। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर जहाँ पर हमारे पास देखिए ये अकाउंट है, मान लीजिए ये हमारे पास पी एंड एल एप्रोप्रिएशन है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये थोड़ा सा आप फॉर्मेट समझते हैं, ठीक है। प्रॉफिट कब होगा? जब क्रेडिट साइड ज़्यादा है। तो यहां मान लीजिए इसका जो एक्सेस बैलेंस है ना वो है 1 लाख रुपीज, और इस एक्सेस बैलेंस को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ए बी सी में, ठीक है। तो टू पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट, मान लीजिए हमने कहा था ए और बी है, 50,000 50% शेयरिंग है, 50,000 इसको आ गए, 50,000 इसको आ गए, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एंट्री क्या मिली? अगर प्रॉफिट हुआ तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो जो पार्टनर्स कैपिटल है वो फिर से कहाँ बैठ गई? क्रेडिट में बैठ गया भैया, ठीक है ना। तो एंट्री क्या मिली? एंट्री मिली पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो मान लीजिए ए है, एज करंट अकाउंट, और टू बी है, मान लीजिए कितना अमाउंट है भैया? टोटल पी एंड एल अप्रोप्रिएट हुआ है 1 लाख रुपए का, और 50,000 यहां पे आ गए और 50,000 इसको चले गए। थोड़ी स्पीड फास्ट क्यों है? क्योंकि ये सारी की सारी चीजें रिपीटिशन है। यहाँ पे ये जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन है ना भैया, ये अभी हम आगे डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में, ये सारा जो आपने बताया ना, ये सारा दुकानदारी करने के बाद में जो हमारे पास प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट जाएगा हमारे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो यहाँ मैं लिख दूंगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मिस्टर ए का मान लीजिए 50,000 का बैलेंस था, ये मैंने यहाँ लिख दिया। परंतु अगर मुझे लॉस होता है तो क्या होगा भैया? अगर यही मेरा बैलेंस, इसी ट्रांजेक्शन को मैं यहाँ करता हूँ, यही मेरा अगर डेबिट बैलेंस ज़्यादा हो जाए उस केस में क्या करूँगा? बहुत सिंपल है, यही मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। तो ये जो लॉस है कहाँ जाएगा? पार्टनर्स को डेबिट हो जाएगा, पार्टनर से रिकवर करेंगे ना। तो बाई पार्टनर जो भी नाम में है, पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट, मान लीजिए ए के हिस्से में आया था 50,000 और बी के हिस्से में आया 50,000 फिर से, यानी कि ये लॉस हो गया। तो एंट्री क्या मिल गई भैया? एंट्री मिल गई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये डेबिट में चला जाएगा। तो एंट्री क्या मिली? एंट्री मिली भैया पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट में शॉर्टकट में लिख देता हूँ, ठीक है ना। कितना था? मान लीजिए ये ए है, ए और बी मान लीजिए ये दो हो गए, तो 50,000 इसके हिस्से में गए, 50,000 इसके हिस्से में गए। टू क्या लिखा मैंने? टू लिखूंगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। कितना हो गया? ये 1 लाख रुपीज का। ये भैया डिस्ट्रीब्यूट हो गया हमारा लॉसेज अमंग द पार्टनर्स, जिस प्रपोर्शनेट में दे रखा है। तो जो मेरा पार्टनर्स करंट अकाउंट है वो डेबिट में है। डेबिट में मतलब उसका डेबिट बैलेंस कम हो जाएगा, उसकी एसेट्स जो है कम हो जाएगी, सॉरी क्रेडिट बैलेंस कम हो जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर मैं यहाँ फिर से ब्लू कलर में टिक लगाता हूँ कि ये जो दोनों एंट्री नहीं आएगी, आइदर ये एंट्री आएगी और आइदर ये एंट्री आएगी, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दोनों नहीं हो सकता भैया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम हमारी सारी की सारी वो ट्रांजेक्शन, सारे के सारे वो ट्रांजेक्शन जो पार्टनर्स और फर्म के बीच में होते हैं उनको रिकॉर्ड करना है। हमने कहा अगर एक ही अकाउंट में कर रहे हो फ्लक्चुएशन मेथड, दो अकाउंट मेजर कैपिटल के जो ट्रांजेक्शन है वो ऊपर रिकॉर्ड कर रहे हो बड़े वाले मेथड में, ठीक है ना, जिसको हम बोले हमने फिक्स कैपिटल का नाम दिया। और अगर उसके अलावा जो रिमेनिंग ट्रांजेक्शन है उसको करंट अकाउंट में हम रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजेक्शन वो को वो थे
एंट्री का कंसेप्ट वो हुआ है, सिर्फ अकाउंट चेंज करना है। अब हमें साल के एंड में क्या करना है भैया, हमें साल के एंड में ये करना है कि यहाँ पे टोटल देखनी है। अगर हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, लेट्स अगर हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, ये पहला स्टेप हो गया, तो यही जोड़ यहाँ लिख दीजिए और ये हमारा बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। बैलेंसिंग फिगर टू बैलेंस CD, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। उल्टा कर लीजिए, डेबिट साइड ज़्यादा है, यहाँ की टोटल पहले कर लीजिए, फिर ये टोटल कीजिए, डिफरेंस अमाउंट जो होगा वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, या तो इधर आएगा या इधर आएगा। अगर हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि जो पार्टनर है उसके पैसे हमारे बिजनेस में जमा है। परंतु अगर डेबिट साइड में बैलेंस आता है, इसका मतलब फर्म जो है पार्टनर से मांगता है, पार्टनर्स को जो इनकम आनी थी ड्यूरिंग द ईयर उससे ज़्यादा उसकी ड्राइंग है, ठीक है ना। तो उस केस में फर्म पार्टनर से मांगने लग जाएगा। तो हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज में ही हमें ये हिंट मिल जाएगा भैया। आगे जो अब हमें बहुत सारे लगभग 8 से 10 5-6 क्वेश्चन है फिक्स कैपिटल मेथड पे और 5-6 क्वेश्चन किसके ऊपर है, फ्लक्चुएशन मेथड के। अब इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर जो P&L एप्रोप्रिएशन के जो फिगर्स आए हैं उसके लिए हम सेपरेट, हमारे पास वीडियो है जहाँ हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर उस अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करेंगे वो भी अभी अपन डिटेल में सीखेंगे।